11 साल की उम्र में मेरे अब्बा अम्मा ने मुझे घर से निकाल दिया था। ये लड़का बहुत शरारती है, इसको बोर्डिंग स्कूल में भेज दो। कराची का रहने वाला हूँ। एक बोर्डिंग स्कूल में गया, पहले एबटाबाद पब्लिक स्कूल। माई फादर डिडंट गो विद मी। व्हाट वाज माई एज? 11 ईयर्स। हमसाए में एक और लोग जा रहे थे, उनके 2 बच्चे थे, उनके साथ बिठा के मुझे भेज दिया। सो आई वॉज इन एबटाबाद फॉर अबाउट ईयर। उसके बाद एक कॉलेज कहलाता है पंजाब में, उसको कहते हैं हसन अब्दाल, दैट्स अ कैडेट कॉलेज। आई रिमेन देयर फॉर अबाउट 5 years, ग्रेजुएटेड। माई फादर, व्हेन आई केम बैक टू कराची, माई फादर अपनी गाड़ी में बिठाया, मुझे एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर के पास ले गए और मुझे वहाँ खड़ा कर दिया। पढ़ाई में ठीक था, शरारती था वैसे। तो एयरफोर्स में आई वेंट समवेयर इन 1975. Then I did my graduation in I'm basically an aeronautical engineer. And after that, मैंने कोई तकरीबन एयरफोर्स के साथ 20 साल काम किया. I took my voluntary retirement, then joined PIA. I've been training pilots for last 20 years. जब इन दोनों बहन भाइयों में 1 साल का फर्क, बड़ी बहन जिनसे सिर्फ 13 महीने बड़ी, तो ये दोनों जब साथ निकलते थे तो होता था कि भाई बेटा तो बाप की तरह है और बेटी माँ की तरह है। ये तो इसी तरह से शैतानी घर में भी करते थे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो हम यही कहते थे अच्छा तुम ज़रा बड़े हो जाओ, फिर तुम्हें ऐसा भेजेंगे कि तुम घर को तरसोगे, या तुम्हें शैतानी के लिए हम भेज देंगे बाहर। तो वो आखिर तक यही समझते रहे कि शायद हमने उन्हें जो बोर्डिंग में भेजा है तो उनको शैतानियत से डर के भेजा। एक वक्त में मेरे ख्याल 10 साल के होंगे, रोज़ा रखा, खेल रहे हैं। तो उस ज़माने में एस्बेस्टॉस की शीटें पड़ी होती थी गैराज के ऊपर, नीचे गाड़ी खड़ी होती थी। तो छज्जे पर से कूदे उस पर एस्बेस्टॉस की शीटों पर। वो तो इत्तेफाक से गाड़ी नहीं खड़ी थी, तो कूदे, वो एस्बेस्टॉस की शीटें भी टूटी, ये भी गिरे और गिर के नीचे आए। और रोज़ा भी, अब हम कह रहे हैं बेटे रोज़ा पानी पी, नहीं नहीं मेरा रोज़ा है, मेरा रोज़ा है, मेरा। Athar Saadi was a tall, well-built, handsome man. क्यों भाई मारूख, do you agree? But he had this absolute urge to feel even a more giant. So what he did was he made friends with all the short people like myself. उसमें Ali Shirazi था, उसमें Kimpi था और अंजुम अहमद खान था. And they would always, all the time be hanging out together. हसन दाल का ट्रेंड ये था कि वहाँ पे some of these big boys, जिसके अंदर अरसलान रजा, तैयब अकरम, नादिर हसन, नवीद गिल, राशिद, ये सारे टफीस थे. And they would go around being ferocious and मार धाड़. But अथर के केस में बड़ा इंटरेस्टिंग था. इसका और अंजुम अहमद खान का बड़ा abusive relationship था. Anjum Ahmed Khan was the abuser. Forever he was jumping on Athar, touching him, pushing him, but Athar never really retaliated. So there was a kind of a calmness in him even in the earlier days of his life. I think it was December 1978 when we had all gathered, we were all gathered behind the Halton block in Kurangi Creek, PEF base Kurangi Creek, ready for a practice parade session. When some of these latecomers were called up by or hauled up by Sir R.S.K. Malik, then squadron leader R.S.K. Malik. वो चाहते थे कि इनको थोड़ा सा पनिश किया जाए, तो उन्होंने इनको फ्रंट रोलिंग का हुक्म दिया, ऑर्डर दिया. ग्राउंड गीला था बारिश की वजह से, तो ये बाकी तो
सब फ्रंट रोल करना शुरू हो गए। सर अथर ने भी एक तो फ्रंट रोल किया, लेकिन दूसरा फ्रंट रोल करने से पहले भाई साहब खड़े हो गए और उन्होंने फिर वो तारीखी जुमला कहा जो आज तक हमारे कानों में गूंजता रहता है। He said, "I salute the Air Force," and he walked off. फिर रामपुर के पठान ने पीछे मुड़ के नहीं देखा दोबारा। खामोश हो जाते थे, बतेरा झंझोड़ो मजाले जो बोले। हाँ, कुछ उसूल उनके, ये भी मुझे याद आया कि कुछ उसूल ऐसे थे कि उसके मामले में देयर वाज नो कॉम्प्रोमाइज़। He always used to make sure that he and the others are, trying to do the right thing. हमारे बीच में बहुत दोस्ती थी, हमें साथ होते थे तो हमें किसी की कमी महसूस नहीं होती थी। हाँ, बच्चों की ये होता है कि बच्चे होते थे तो इट वुड हैव द प्लेजर वाज ऑलवेज देयर and the grandchildren as well. But if we were alone going out for dinner or for a snack or for Quetta Hotel ki chai and anda paratha, anda pizza and lachha paratha, we used to have it all the time. He was very proud of his children and he used to hold them in high esteem. A lot of respect he used to extend towards them और बहुत प्यार करते थे। और बस बेटियों के तो खैर वो बहुत ही बेटियों को तो का मुकाबला तो कोई था ही नहीं। और जिस महावश, नाजिश, हिना और मुस्तफ़ा के लिए भी, लेकिन मुस्तफ़ा को यही कहते थे बस क्या करूं, मेरी तरह ही है ना, अब टाइम तो लगेगा इसको ठीक होने में। और जब ख़ास तौर से कोई जब बीमार होती थी तो तीनों एक साथ बीमार होती थी, तो इनका ये स्टाइल था कि इन्होंने 2 गद्दे डाले मैट्रेस और ये बच्चों को लेके और ये उस पर लेट गए। और मैं थी छोटे ये ला दो, छोटे वो ला दो। आई यूज्ड टू डू ऑल द एरेंड्स एंड यूज्ड टू सिट विद देम एंड दिस इज़ व्हाट आई रियली एक्चुअली वांटेड कि एक आदमी बच्चों को लेके बैठ जाए और मैं सारे काम कर दूँ। बाबा हमारे सोने के बहुत शौकीन थे। अगर डॉक्टर का क्लिनिक में वेट कर रहे हैं तो दीवार से खड़े खड़े सो जाएंगे। और कभी ईद के दिन सारे रिश्तेदार की मौजूदगी में हंसी मजाक शोर शराबा सब हो रहा है, लेकिन पता चला बाबा सो गए। बैठे बैठे जो है सीधे सीधे मुंह के साथ सो गए। बट
हम चारों बच्चों के लिए ऐसा था कि हमें ऐसा लगता था कि बाबा कभी सोए ही नहीं रात में। रात के किसी भी टाइम पे, चाहे 3 बज रहे हो, 4 बज रहे हो, और कोई भी इशू हो, डर लग रहा हो या सिर्फ बाबा की आवाज़ सुनी हो, तो जाके एक आवाज़ देते थे बाबा, कहते थे जी बेटे, क्या हुआ, मैं जाग रहा हूँ। तो हम चारों के लिए ऐसा था कि हमें ऐसा लगता था कि बाबा की को एक आवाज़ बस देंगे और बाबा का जवाब आ जाएगा। और मामा से हमें थोड़ा डर लगता था, लेकिन बाबा के साथ ये था कि रात में कभी तो ऐसा होता था कि एक उनकी कमर के ऊपर होता था, एक साइड पे होता था, एक दूसरी साइड पर होता था, और इस तरह से हम लोग बीच रात बाबा के पास जाके और बाबा से चिपक के सो जाते थे। कि अब भागने के पीछे खुशी की बजाय आज आप कहें अल्लाह तेरा शुक्र है. This is, I call it as attitude of gratitude. Then one thing which I propose to people, mere fact that I have not been a part of it is a matter of celebration. So this life needs to be celebrated. हर सांस में कहें अल्लाह तेरा शुक्र है. सुबह उठने के साथ ही कहें वाओ व्हाट अ गुड डे आई हैव. ओह अल्लाह ने मुझे भाई वाओ थैंक गॉड. 24 घंटे में नहीं मरा. लग रहा है कि अगले 24 कैप्चर द मोमेंट. हर मोमेंट को पकड़ लो. मोमेंट को ज्वाइन करते चले जाओ. वो मिनट्स बनते चले जाएंगे. मिनट्स को ज्वाइन करते चले जाओ. वो घंटे बनते चले जाएंगे. घंटों को ज्वाइन करते चले जाओ. वो दिन बन जाएंगे. हफ्ते बन जाएंगे. महीने बन जाएंगे. साल बन जाएंगे. और अगर साल को पकड़ना चाहते हो तो स्टार्ट में अभी करना पड़ेगा. किसी के पास जनरली 80, 90, 70, 80 साल है नहीं. फाइन, वेरी नाइस.
There's only one moment and one place where you can finish your issues. वो क्या है सर? यार वो है जमीन में 6 फुट नीचे खुश रहने के लिए. well said. Well said. Lovely. इस दुनिया में खुशी नहीं है, इसमें खुशी की जुस्तजू है. आपने सिर्फ खुशी के लिए जुस्तजू करनी है, सुबह मेहनत करनी है, शाम को अल्लाह के हवाले कर देना है. खुशी हासिल करने के लिए मरना पड़ता है, जन्नत में जाने के लिए मरना पड़ता है. तो अगर मरने को तैयार हो तो फिर तो ठीक है. People say that laughter is contagious, and I try to spread this disease around in the world, that they must learn how to laugh even if they have to fake it. Thank you, sir. Assalamu alaikum. If you like my video clips, press the subscribe button and the bell icon. Thank you.